हे दालवीज, हाउ आर यू ऑल? वेरी हैप्पी डे एंड अ न्यू डे जिसकी हम सब लोग वेलकम करने के लिए रेडी हो गए हैं। और आज की जो रीडिंग्स होने वाली हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है कि हमारी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस होते हैं, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल स्टॉप हो जाती हैं और हमें कभी भी उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दिख पाते। और इसका मेन कारण होता है हमारे ब्लॉकेजेस, जिनकी वजह से अच्छी चीज़ें होने भी जो वाली होती हैं वो भी रुक जाती हैं। तो आज हम रीडिंग्स के थ्रू जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी लाइफ का एक ब्लॉकेज बन चुकी है, और रीडिंग्स के थ्रू हम ऐसा क्या करें जिससे हमें एक डिज़ायरेबल रिजल्ट मिल जाए, या जिससे हमें पता चल जाए कि हमें क्या करना चाहिए। बट सबसे पहले हम एनर्जीज देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं और जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें चीज़ों के लिए रोक रही है और हमारी लाइफ में ब्लॉकेज बन रही है। हमें किन चीज़ों पे काम करना है और कैसी चीज़ें आगे हमें फेस करनी है, वो हम आज रीडिंग्स के थ्रू करने वाले हैं। तो ध्यान से कैंडल की फ्लेम को देखिए, अपनी विश बोलिए एंड लेट्स सी थ्रू टैरो रीडिंग्स की यूनिवर्स का हमारे लिए क्या मैसेज है, क्या चीज़ आने वाली है और करंट एनर्जीज हमारी क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। डियरेस्ट यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे मेरी लवीज आदमी को गाइड करिए और बताइए कि हमसे ऐसी क्या गलती हो रही है कि चीज़ें हमारे फेवर में नहीं आ पा रही हैं, और हमें ऐसा क्या करना चाहिए आगे जिससे कि चीज़ें हमारे फेवर में और ज़्यादा आने लग जाए। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें उसके लिए माफ़ करिए, लेकिन प्लीज़ हमें गाइड करिए कि आगे हमारी लाइफ में क्या होने वाला है और कैसी चीज़ें डील हमें करनी है। क्योंकि कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, भली वो छोटी मोटी होती हैं, पर वो लाइफ का एक इतना बड़ा ब्लॉकेज बन जाती हैं कि उस वजह से आने वाली ब्लेसिंग, आने वाली चीज़ें भी स्टॉप हो जाती हैं। रीबर्थ, पोस्टपोनमेंट, सक्सेस, टर्निंग ऑन और लास्ट है गाइडेंस। बॉटम डेक में हमारे पास है फाइटिंग। ओके, सो एनर्जीज के थ्रू मैं ये देख सकती हूँ, बता सकती हूँ कि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हीलिंग देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कमिंग फेज में आपकी लाइफ में सक्सेस है फॉर श्योर। लेकिन एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे दिख रही है कि किसी ना किसी के गाइडेंस के थ्रू आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। कोई आपको कुछ ऐसा गाइड करेगा, चाहे वो मैं हूँ या आपके कोई फैमिली में है, कोई फ्रेंड्स हैं जिनकी आप सुनते हो, जिनकी आप मानते हो। वो ब्रह्मांड भी हो सकते हैं, वो भगवान भी हो सकते हैं, बट किसी न किसी के गाइडेंस के थ्रू अब आपकी लाइफ पे बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। ये चीज़ मैं मेरी पूरी लवीज आदमी को बताना चाहती हूँ कि गाइडेंस हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे चीज़ें हमें कौन से सेकंड में, कौन से मिनट में ना चेंज हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन आपको अपने पास्ट से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप में से अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पास्ट की चीज़ों को लेकर अब तक बैठे हैं, पास्ट की चीज़ों के बारे में आज भी सोचते हैं, तो फ्यूचर के बारे में आप कभी सोच ही नहीं सकते। जो इंसान हमेशा अपने प्रेजेंट में भी अपने पास्ट को लेकर सोचता है, वो इंसान कभी भी फ्यूचर में अपनी डिज़ायर चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो माइंड सोचता है वही वो फिर से मैनिफेस्ट करने में लग जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे ब्रह्मांड दिखा रहा है कि यू नीड टू गिव योर सेल्फ अ न्यू टाइम। एक नया बदलाव, एक नया चेंज खुद को देने की कोशिश करिए। रीबर्थ का मतलब होता है आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अपने अंदर अगर खुद को एक नई चांस नहीं दोगे ना, तो आपके लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। और यही बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब तक हम अपने आप को हील ना करें, जब तक किसी के गाइडलाइंस पे चले नहीं, जब तक अपने पास्ट को भूल ना पाएँ, हम एक ब्लॉकेज के शिकार हो जाते हैं और हम नई चीज़ों पर नहीं पहुंच पाते। तो जितने भी लोग यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं, वाली रीडिंग्स देख रहे हैं, आप सब लोग के लिए मैसेज है। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस फील करते हैं अपनी लाइफ में, खुश नहीं रह पा रहे हैं, कुछ भी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव आप बहुत ज़्यादा रह रहे हो, किसी एक की सुनो जिसकी आप मानते हो, जिसकी आप सुनते हो, समझते हो, उनका गाइडेंस लो। नंबर 1। नंबर 2, डेली बेसिस पे होपोनोपोनो प्रेयर, दैट इज़ हवाइन प्रेयर को रोज़ रात को सोने से पहले 10 मिनट के लिए चैंट करना शुरू करो और ये बोलना शुरू करो दैट डियरेस्ट यूनिवर्स, मेरे भगवान जी, मेरी कोई भी नेगेटिविटी थॉट की वजह से या मेरी किसी नेगेटिव डीड की वजह से अगर मेरी लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो प्लीज़ उसे हील करिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू।
और इस प्रेयर को कम से कम रोज़ आपको 10 मिनट तक चैंट करना है। विद दैट आपको अपने आप अंतर दिखने लग जाएंगे और आप अपने डिज़ायर्ड गोल दैट इज़ सक्सेस की तरफ पहुंच जाओगे। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप इस प्रेयर को करोगे, आपके कार्मिक डेप्थ्स, आपके डीड्स अपने आप हील होंगे। जो कभी पास्ट में गलती हुई हैं वो चीज़ें अपने आप सॉर्ट होने लग जाएंगी और आप अपनी लाइफ में एक न्यू तरफ बढ़ने लग जाओगे। तो ये सब कुछ आपके हाथ में है। गाइडेंस लोगों की सुनते जाइए, जो आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ आपके माइंड में है। खुद से लड़िए मत, अपने दिमाग में एक लड़ने वाली पिक्चर मत बनाइए। भगवान से बिल्कुल नहीं लड़ना भाई, क्योंकि सबसे पहले जब हम नेगेटिव होते हैं और बुरा लगता है, सबसे बड़े दुश्मन हमारे भगवान बन जाते हैं। नाउ लेट्स सी थ्रू टैरो रीडिंग्स कि कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या बताना चाहती हैं। और थ्रू टैरो हम देखते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या एनर्जीज़ के थ्रू गाइडेंस देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। एक जनरल रिमाइंडर आप सबको देना चाहती हूँ, मॉर्निंग 11:11 पे रीडिंग्स लेकर आती हूँ आप लोग के लिए, कैंडल हीलिंग के वीडियोस लेकर आती हूँ। शाम को 5 बजे शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ यूट्यूब पे और रात को 9 बजे मेन वीडियो डालती हूँ ऑफ रेमेडीज़। और कल ही मैंने रात को जन्माष्टमी का वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। जन्माष्टमी में एक चीज़ आपको चढ़ानी है कृष्ण जी के मंदिर में जाकर, या घर पर भी चढ़ा सकते हैं। विद दैट आप अपनी मैनिफेस्टेशन को और इजीली पा सकते हैं। फ्लेम भी कह रही है भैया कर लेना, देख लो ध्यान से। लेट्स सी थ्रू कार्ड्स, ओके, कि हमारे लिए क्या मैसेज आया है। 2 कार्ड मेरे पास उछलते हुए आ गए हैं। पहला आ गया है स्ट्रेंथ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, एक नीचे से निकाल लेते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड वन। ओके, सबसे पहले वाले कार्ड में भी मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी थी कि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, बहुत स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सच है दैट देयर आर पीपल जो अभी खुद को बहुत सारा प्यार, खुद को बहुत सारा स्नेह दे रहे हैं और एक अपने अंदर की स्ट्रेंथ को बिल्ड कर रखे हुए हैं। दैट्स रियली ग्रेट। आपकी एनर्जीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, चीज़ों के लिए बहुत तैयार दिख रहे हो आप। लेकिन कुछ लोग कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए अपनी पर्सनल लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट है। पास्ट में हुए चीज़ों को बिल्कुल आगे की तरफ ध्यान बढ़ाओ। अगर वहाँ बैठे रहोगे उसी चीज़ के बारे में सोचते रहोगे, कुछ भी आपके फेवर में नहीं आएगा। और जितना हो सके अभी स्पेशली वो लोग जो बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, जिनको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत अपसेट हो रहे हैं, बैलेंस ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक फेवरेबल रिजल्ट दिखाएगा। बैलेंस ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके एंड गोल तक ले जाएगा। इसको मेंटेन करके रखो, इसको ख़त्म मत होने दो, क्योंकि अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में है जिनको अगर आप ध्यान से देखते हो, प्रैक्टिकली समझते हो, तो आप अपने एंड गोल तक पहुँचोगे। तो एनर्जीज आर स्ट्रॉन्ग, तैयार हो। बस कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट मुझे दिख रहे हो, तो हर्ट बिल्कुल भी नहीं होना है। ब्रह्मांड पे ट्रस्ट करना है, ब्रह्मांड से अपनी दिल की बातें बोलनी है, क्योंकि वही एक ऐसी एंजल है या वही एक ऐसे हमारे गॉड है, हमारे फादर है जो सबसे जल्दी हमारी सुनते हैं। आज बजरंग बली का दिन है, ज़रूर उनसे अपनी विश बोले, अपने अंदर के सारे ट्रामास को, अपनी हर चीज़ को रिलीज़ करो, क्योंकि जब तक अंदर की चीज़ों को रिलीज़ नहीं करोगे आपके लिए लाइफ में कुछ भी काम नहीं करने वाला है। यहाँ पे मुझे एनर्जीज़ के थ्रू दिख रही है बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बहुत स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को आप डील कर रहे हो। थोड़ा इमोशनली हर्ट हो, अंदर ही अंदर सैड हो, अपसेट हो, पर वो चीज़ बहुत जल्दी हील होगी। थोड़ा चीज़ों को अगर बैलेंस्ड वे में लेकर चलोगे तो गुड न्यूज़ आर कमिंग फॉर यू, क्योंकि ये भी मुझे कार्ड में दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बात नहीं हो रही है, ये सोच रहे हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, बात करना चाह रहा है, बिल्कुल करना चाह रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, उसको पॉजिटिवली यूज़ करो रादर देन बिकमिंग नेगेटिव। एंड एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ, ये डेली रीडिंग्स में आप लोग के लिए इसलिए लेकर आती हूँ ताकि आपको एक जनरल गाइडेंस दे पाऊँ और आप इनसे कनेक्ट करके अपने आगे वाले फ्यूचर के लिए या अपने आगे वाले आनी चीज़ों के लिए रेडी हो जाओ। और अभी भी ये बोलूँगी, जितने भी लोग अपसेट हैं, नेगेटिव हैं, गिव योर सेल्फ टाइम, चीज़ों को बैलेंस्ड वे में लेकर चलो। एट द एंड ऑफ द डे थिंग्स आर गोइंग टू बी इन योर फेवर, ट्रस्ट मी। बट ये एनर्जी जो अभी फील कर रहे हो, इससे रिलीज़ हो, इससे बाहर निकलो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यही एक ऐसा टाइम है जो आपने अगर जीत लिया ना, आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके हाथ में है, आप सब कुछ कर सकते हो।
कैन यू सी द मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड जो मैं आपको देख सकती हूँ, बता सकती हूँ? बस यही है कि यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ऑन योर इमोशंस, कैसे डील करना है, कैसे चीज़ें होने वाली हैं। अगर हमारे अंदर कंट्रोल है, जैसा मैंने आप सबको से कहा था कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल करना है, वो वीडियो भी नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, चेक ज़रूर कर लेना। रेमेडीज़ के वीडियो आज रात को 9 बजे न्यू, बहुत बहुत न्यू टेक्निक लेकर आ रही हूँ मेरी पूरी लवीज आर्मी के लिए, बेसिक, सिंपल और जो हर कोई कर सकता है। कैसी लगी रीडिंग्स? रेजोनेट कर पाए तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर रेजोनेट करा तो 11-11 ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप डाल के जाइएगा। और अपने आप को बहुत सारा प्यार देना, आज खुद को बेइंतहा मोहब्बत देना, क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हो। सबको दे रहे हो और खुद को नहीं दे रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। वर्क ऑन दैट। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, राधे राधे।